डोडो टीवी। बहादुरगढ़ गांव में एक ढोलक वाली चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही अच्छा ढोलक बजाती थी। वो ढोलक में कुछ ऐसे ताल देती थी कि हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता था। एक दिन उस गांव के सरपंच का बेटा अमित और उसका दोस्त शंकर शहर से पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहे थे। शाम हो गई थी। अभी वो जंगल वाले रास्ते को पार ही कर रहे थे कि तभी उन्हें ढोलक बजने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे वाह, इतना सुंदर ढोलक जंगल में कौन बजा रहा है? लग रहा है जंगल में कुछ लोग पार्टी करने आए हैं। अरे हाँ भाई, ये तो शहर के डीजे से भी शानदार लग रहा है। सुनना, अब तो गांव के नजदीक ही है, थोड़ा डांस वांस कर लेते हैं, फिर चलते हैं। अब तो मेरे पैर रोके नहीं रुक रहे हैं। मेरा भी मन बहुत हो रहा है डांस करने का। शंकर और अमित दोनों उस ढोलक की ताल पर थिरकने लगे। वो दोनों झूम झूम कर डांस करते जा रहे थे। तभी ढोलक के साथ वहां एक चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल को देखते ही दोनों के होश उड़ गए। तुमने मेरे ढोलक की ताल पर डांस किया है, अब मुझे मेहनताना दो। तभी अमित डरते हुए बोला, मेहनताना? कैसा मेहनताना? हाँ, और क्या मैंने तुम्हें ढोलक बजाने को बोला था? मैं नहीं दे रहा कोई मेहनताना। अगर ऐसा ही है तो मैं तुमसे अच्छा ढोलक बजा लेता हूँ। ला, मैं भी बजा देता हूँ ढोलक, तू भी नाच ले, हिसाब बराबर। हिसाब तो मैं बराबर कर ही लूंगी। पहले ये बताओ, तुम लोग मुझे मेहनताना दोगे कि नहीं? नहीं, मैं नहीं दूंगा। तभी शंकर और अमित दोनों वहां से भाग गए और भागकर घर आ गए। अरे तुम लोगन को इतनी देर कैसे लग गवा अखरोट तोड़ के? तुम लोगन को हम बताए रही कि सूरज ढलते घरे आ जाए अखरोट तोड़ के, और इतना पसीना बदन से काहे निकल रहा है अखरोट तोड़ के? कुछ नहीं अंकल, वो रास्ते में कोई बहुत अच्छा ढोलक बजा रहा था, तो थोड़ा रुककर हम लोगों ने डांस कर लिया। हाँ पापा, पर ढोलक बजाने वाली एक चुड़ैल थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है, कोई हमें डराकर पैसे लेना चाहता था बस। तभी सरपंच जी शंकर को बीच में रोकते हुए गुस्से में बोले, ए काली मैया, ये क्या कर दिया तुम्ही लोगन? वो ढोलक वाली चुड़ैली थी, वो बहुत ही अच्छा ढोलक बजावे है, और जो भी उसके ढोलक के ताल पर नाच देवत है वो उससे मेहनताना मांगत है अखरोट तोड़ के। हम लोगों के पास पैसे नहीं थे पापा, वो मांग रही थी मेहनताना, पर कहां से देते? अरे वो मेहनताना में पैसा नहीं मांगत है, वो मांगत है जान अखरोट तोड़ के। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम लोग भाग गए वहां से। चुप बड़बक, कोनो अच्छा काम नहीं किए हो तुम अखरोट तोड़ के। अब वो अपना ढोलक लेके गांव में आई, फिर प्रलय ला दी हुई गांव में अखरोट तोड़ के। अब क्या करें पापा? अब हम लोगन का करी सकत हैं बेटा अखरोट तोड़ के? अब जे करी हैं वो काली मैया ही करी अखरोट तोड़ के। तभी ढोलक की आवाज आने लगी। ये आवाज धीरे धीरे और करीब आ रही थी। ढोलक की आवाज सुनकर गांव के लोगों के भी कान खड़े हो गए। तभी गांव का एक आदमी कालू अपनी बीवी से बोला, जो भाग्यवान लागत है वो ढोलक वाली चुड़ैल गांव में आ गई है। किसी नास पीटे ने उसके ढोलक की ताल पर नाच दिया। अब हम सबको कौन बचावेगा? हे काली मैया, रक्षा करिए हमार। तभी वो चुड़ैल अपने ढोलक के साथ गांव में प्रवेश कर गई। गांव वालों, मुझे मेरा मेहनताना दे दो, मैं चली जाऊंगी, नहीं तो पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी मैं। तभी गांव के कुछ लोग बाहर निकले। कालू भी उनके साथ था। काहे दे मेहनताना तोरे का हम लोग? इस गांव का कोनो भी आदमी ने त्योहार ढोल पर नाच नहीं करत है, फिर कोनो बात का मेहनताना? अपना ढोलक यहाँ से उठा चुड़ैल और जा, रात में परेशान ना कर हम लोगन को। तभी सरपंच जी भी वहां आ गए।
हाँ बिल्कुल सही कहते हैं कलुआ अखरोट तोड़ के। ये गांव के कोनो आदमी तो हाथ ढोलक पर नहीं नाचत, तो कौन बात का मेहनताना अखरोट तोड़ के। अब चुपचाप यहाँ से अपना ढोलक उठाओ और निकल जा अखरोट तोड़ के। तू भी झूठ बोलने पर आ गया सरपंच। कोई बात नहीं, अब देख मैं अपना मेहनताना कैसे लेती हूँ। अब पूरा गांव भी बर्बाद होगा और उन दोनों की जान भी जाएगी। सरपंच अभी भी उन लोगों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो। पगला गई हो का चुड़ैल अखरोट तोड़ के? कौन दोनों? सरपंच जी सच बताई हमके, ए चुड़ैल कौन दोनों का बात करत है? बक बड़बक, तू भी चुड़ैल की बातन में आई गवा अखरोट तोड़ के? ए झूठ बोलत है खाली अखरोट तोड़ के। ये तो अभी तुरंत पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच अखरोट तोड़ के। तभी उस चुड़ैल ने अपना ढोलक बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ढोलक की आवाज और तेज होती जा रही थी। ढोलक की आवाज से गांव वालों के कान के पर्दे फटने लगे। ढोलक की आवाज और तेज होती जा रही थी। ढोलक की आवाज इतनी तेज होती जा रही थी कि कालू के कान से खून निकलने लगा। सभी अपने अपने कानों पर हाथ से दबाते हुए इधर उधर भागने लगे। बंद कर चुड़ैली और ढोलक, बंद कर। गांव वालन सब पागल हो जाए तो हाँ ढोलक से। अरे बाप रे, आज तो कान के पर्दा फाड़ दिया है ढोलक वाली चुड़ैल अखरोट तोड़ के। घर के अंदर अमित और शंकर अपने हाथों से अपने कान दबाए छुपे थे, पर ढोलक की आवाज इतनी तेज होती जा रही थी कि अब उनसे ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शंकर, अब मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। हमें उस चुड़ैल के पास जाना चाहिए। हमारी वजह से गांव वालों की भी जान खतरे में है। हमें चुड़ैल को उसका मेहनताना दे देना चाहिए। पागल है क्या? सुना नहीं था तेरे पापा ने क्या कहा था? मेहनताने में वो पैसे नहीं जान लेती है, जान। हाँ सुना था मैंने, पर मेरी जान देने से गांव वालों की जान तो बच जाएगी। दोनों शंकर और अमित बाहर आ गए। ए चुड़ैल, ये ढोलक बजाना बंद कर। लो आ गए हम लोग तेरे सामने। ले मेहनताना अपना और छोड़ दे गांव वालों को। तभी चुड़ैल ने अपना ढोलक बजाना बंद कर दिया। अरे बेटा, तुम लोगन बाहर कैसे आए गवा अखरोट तोड़ के? अब तोरा के ये ना छोड़ी अखरोट तोड़ के। मैं अपनी जान बचाने के लिए पूरे गांव को संकट में नहीं देख सकता। अरे वाह, सरपंच का बेटा तो बहुत समझदार है। अगला सरपंच तो तुझे ही बनना चाहिए था, पर अफसोस तो जिंदा ही नहीं रहेगा। तभी वो चुड़ैल अपना ढोलक वहीं पर रखकर अमित की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपने हाथों से अमित की गर्दन को पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। तभी शंकर के दिमाग में कुछ बात आई। वो दौड़कर ढोलक के पास गया और ढोलक को बजाने लगा। उसने इतने अच्छे से ढोलक बजाया कि चुड़ैल के पैर थिरकने लगे। शंकर ने ढोलक बजाना जारी रखा। वो बस ढोलक बजाए जा रहा था। चुड़ैल अब उस ढोलक की ताल पर झूम झूम कर नाचने लगी। शंकर बेसुध ढोलक बजाए जा रहा था और चुड़ैल मस्त मगन होकर नाचे जा रही थी। तभी चुड़ैल नाचते नाचते थक गई। उसने रुक जाने को कहा। शंकर ने ढोलक बजाना बंद कर दिया और बोला, अब तू ला मेरा मेहनताना। क्या? जैसे तुमने मुझसे मेहनताना मांगा वैसे ही मैं मांग रहा हूँ। मैंने भी ढोलक बजाया, तू नाची, तो मेरा भी मेहनताना बनता है ना। मैंने कहा था ना कि हिसाब बराबर कर लूंगी तभी मानूंगी। अब मैंने हिसाब बराबर कर लिया है। अब मैं अपना ढोलक लेकर चली। तभी चुड़ैल अपना ढोलक उठाकर वापस चली गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भूतिया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बेल आइकन दबाएं क्योंकि डरना जरूरी है।